घर में हवा भारी थी, धूल के कण धूप में नाच रहे थे। अर्जुन को खांसी आ गई। खिड़कियां खुली होने पर भी कमरा अंधेरा था। वह अंदर गया। उसके वजन से फर्श चरमरा गया। उसने चारों ओर देखा। घर पुराना था, दीवारें फटी हुई थीं और उनका रंग उखड़ रहा था। छत के कोनों पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। अर्जुन कांप गया। उसे यकीन नहीं था कि उसे यहां रहना पसंद भी आएगा। उसने अपना बैग फर्श पर रख दिया। उसने कोने में एक मेज देखी। उसके ऊपर एक रेडियो रखा था। वह पुराना था और लकड़ी का बना हुआ था। वह वहां अजीब लग रहा था। वह मेज के पास गया और रेडियो उठाया। वह जितना उसने सोचा था उसे कहीं ज्यादा भारी था। उसने उसे अपने हाथों में घुमाया। लकड़ी ठंडी और चिकनी थी। उसने उस पर फूंक मारी। धूल का एक बादल हवा में उठ गया। उसे फिर खांसी आ गई। उसने रेडियो वापस मेज पर रख दिया। उसने सोचा कि वह इसे बाद में साफ करेगा। अर्जुन बिस्तर पर लेटा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह उस पुराने रेडियो के बारे में सोचता रहा। वह करवटें बदलता रहा। घंटे बीतते गए। उसने आंखें बंद कर ली। उसे एक आवाज सुनाई दी, एक आदमी की आवाज। अर्जुन बिस्तर पर उठ बैठा। उसने गौर से सुना। आवाज धीमी थी। अर्जुन, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? अर्जुन बिस्तर से उठा। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर चला। दरवाजे के हैंडल तक पहुंचते ही उसका हाथ कांपने लगा। उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। आवाज अब तेज हो गई थी। अर्जुन, तुम्हारे पास समय कम है। रेडियो। आवाज रेडियो से आ रही थी। अर्जुन की आंखें अविश्वास से फटी की फटी रह गईं। उसने रेडियो का प्लग नहीं लगाया था। वह मेज के पास गया और उसे घूरने लगा। उसमें से हल्की रोशनी निकल रही थी और वह निश्चित रूप से बोल रहा था, अर्जुन, मेरी बात सुनो, तुम्हें सुनना होगा। यह उसकी आवाज थी। अर्जुन का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। यह कौन था? यह कैसे मुमकिन था? लेकिन आवाज ने उसे कुछ सोचने का समय नहीं दिया। कल, बस स्टॉप। सुबह 10 बजे, मत जाना। आवाज में घबराहट थी, दहशत थी। दीवार पर लगी घड़ी में आधी रात बीत चुकी थी। अर्जुन को एक पल भी नींद नहीं आई। वह इस एहसास को झटक नहीं पा रहा था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। वह अपने दिमाग में बार बार आवाज को दोहराता रहा। सुबह हो गई। अर्जुन रेडियो की ओर खींचा चला गया, जैसे उसमें सारे जवाब छिपे हुए। लेकिन उसे डर भी सता रहा था। वह अब चेतावनी को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। बस स्टॉप। सुबह 10 बजे। उसे खुद यह देखना था। दूर से उसने लोगों को 10 बजे वाली बस के लिए लाइन में खड़े देखा। ठीक उसी समय एक ट्रक, जिसके ब्रेक तेज आवाज कर रहे थे, कोने से मुड़ते हुए आ रहा था। वह सीधा बस स्टॉप पर जा घुसा। टक्कर बहुत जोरदार थी। अर्जुन डर के मारे देखता रहा। अगर वह वहां होता। वह कांप गया। रेडियो सही कह रहा था। अर्जुन घर वापस भागा। उसे जवाब चाहिए थे। उसका दिमाग उलझन और डर से भर गया था। वह संदेश किसने भेजा था और क्यों? रेडियो ही उसका एकमात्र सुराग था। उसे अपना मकान मालिक, एक कमजोर बूढ़ा व्यक्ति, बगीचे में काम करता हुआ मिला। पिछला किराएदार? अर्जुन ने हांफते हुए कहा। क्या उसने कुछ छोड़ा था? कुछ भी अजीब? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे सीधा हुआ। उसके माथे पर बल पड़ गए। ऐसा लग रहा था कि वह एक पल के लिए अर्जुन को परख रहा हो। अजीब? अच्छा श्रीमान अर्जुन, मकान मालिक ने धीरे से कहा। वह कोई आम किराएदार नहीं था, यह पक्का है। वह एक वैज्ञानिक था। हमेशा उस घर में कुछ न कुछ बनाता रहता था। अर्जुन की धड़कनें तेज हो गईं। एक वैज्ञानिक? बूढ़े आदमी ने हां में सिर हिलाया। एक अजीब इंसान, खुद में ही खोया रहता था। उसे अपने उस रेडियो के अलावा किसी और चीज की परवाह नहीं थी। कहता था कि यह उसकी जिंदगी भर की कमाई है। अर्जुन का खून सूख गया। उसे और जानने की जरूरत थी। वह अब कहां है? यह वैज्ञानिक? बूढ़े आदमी की निगाहें जमीन पर टिक गईं। चले गए श्रीमान अर्जुन। कुछ महीने पहले ही उनका देहांत हो गया। दिल का दौरा पड़ा था, ऐसा लोगों ने बताया। भाग 5। एक बेबस फोन।
दिन रात में बदलते गए। अर्जुन खुद को उस रेडियो की ओर खींचा हुआ पाता, किसी आवाज, किसी सुराग के लिए कान लगाए रहता। डर अब उसका हमेशा का साथी बन गया था, लेकिन एक अजीब सी उम्मीद ने भी घर कर लिया था। उसे रेडियो के संदेश को समझना था। उसे यह जानना था कि उसे ही क्यों चुना गया था। एक शाम जब सूरज उसके कमरे में लंबी लंबी परछाइयां बना रहा था, तो परिचित खड़खड़ाहट के साथ रेडियो फिर से जिंदा हो उठा। इस बार आवाज धीमी थी, जैसे कोई बहुत मुश्किल से बोल पा रहा हो। अर्जुन, नेहा, वह खतरे में है। अर्जुन का दिल जोर से धड़का। नेहा, उसकी नेहा, तुम्हें उसे आगाह करना होगा, वे उसे लेने आ रहे हैं। अर्जुन ने जल्दी जल्दी अपने फोन पर नंबर डायल किया। कोई जवाब नहीं। उसने बार बार कोशिश की। हर बार फोन न उठने पर उसकी घबराहट बढ़ती गई। वह घर से बाहर भागा। उसका दिमाग बुरी से बुरी स्थितियों के बारे में सोच रहा था। उसे नेहा तक पहुंचना था, उसे बचाना था। आखिरकार अर्जुन की नेहा से बात हो गई। हिलना मत, बस मुझे बताओ कि तुम कहां हो, उसने विनती की। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने संघर्ष की आवाज सुनी, एक दबी हुई चीख, फिर सन्नाटा। रेडियो फिर से खड़खड़ाया। इस बार आवाज में एक अजीब सी शांति थी। तुम्हें बीच में नहीं पड़ना चाहिए था अर्जुन। तुम समय के साथ धोखा नहीं कर सकते। अब तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। अर्जुन ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा। तुमने उसके साथ क्या किया है? तुम क्या चाहते हो? आवाज बेरुखी से कहती रही। तुम उसे बचाना चाहते हो? तुम सब कुछ बचाना चाहते हो? तो फिर तुम्हें एक चुनाव करना होगा अर्जुन। रेडियो को नष्ट कर दो, इसे नष्ट कर दो और सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा होना चाहिए था। अर्जुन रेडियो को घूरता रहा। इसे नष्ट कर दूं? क्या यह वाकई इतना आसान था? क्या वह भविष्य से इस जुड़ाव को त्याग सकता था, भले ही इसका मतलब सब कुछ खोना हो? उसके कानों में आवाज गूंज रही थी। चुनाव तुम्हें करना है अर्जुन, लेकिन सोच समझकर फैसला लेना, समय कम है। अर्जुन वहीं जम गया। उसके हाथों में ठंडा और भारी रेडियो था। उसका दिमाग एक युद्ध का मैदान बन गया था। उसे भाग्य को धोखा देने, जिस औरत से वह प्यार करता था, उसकी रक्षा करने का मौका दिया गया था। लेकिन किस कीमत पर? उसने नेहा के बारे में सोचा, उसकी हंसी, उसका स्पर्श, जिस तरह से वह उसे सचमुच जिंदा महसूस कराती थी। अगर उसने कुछ नहीं किया तो क्या वह खुद के साथ जी पाएगा? क्या वह उसकी जिंदगी दांव पर लगा सकता था? रेडियो एक अशुभ ऊर्जा के साथ गूंज रहा था। उसके कानों में उसकी अपनी धड़कन गूंज रही थी। उसे कोई फैसला लेना था। दृढ़ निश्चय के साथ अर्जुन ने एक हथौड़ा उठाया। यह शक्ति, समय में हेरफेर करने की यह क्षमता बहुत खतरनाक थी। वह नेहा को चोट नहीं पहुंचने देगा, किसी और को चोट नहीं पहुंचने देगा। उसने पूरी ताकत से रेडियो पर हथौड़ा मारा। कमरे में एक तेज रोशनी फैल गई। उसके बाद एक अजीब सी खामोशी छा गई। रेडियो, नेहा से उसका एकमात्र जुड़ाव, चला गया था। अर्जुन की आंख खुली। उसका सिर फट रहा था। वह अस्पताल के बिस्तर पर था। जैसे ही उसका दिमाग ठीक से काम करने लगा, पिछले कुछ दिनों की घटनाएं उसकी आंखों के सामने आ गईं। हर याद दर्द की एक नई लहर की तरह थी। वह चिंतित नर्सों को नजरअंदाज करते हुए बिस्तर से नीचे उतर गया। उसे नेहा को ढूंढना था। उसने उसे कमरे के उस पार खिड़की के पास बैठा देखा। उसे राहत मिली। उसके बाद एक चाहत का एहसास हुआ। वह उसके पास भागा, उसे पकड़ने के लिए, उसे सब कुछ बताने के लिए। नेहा, वह चिल्लाया। उसकी आवाज में भावनाओं का ज्वार था, लेकिन वह मुड़ी नहीं। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा था जैसे वह उसे सुन भी नहीं सकती थी। उसने धीरे से उसके कंधे को छुआ। वह झटके से पीछे हटी और उसे एक अजीब नजर से देखने लगी। क्या मैं आपको जानती हूँ? उसने कांपती आवाज में पूछा। अर्जुन का खून सूख गया। नेहा, यह मैं हूँ, अर्जुन हूँ। क्या तुम्हें याद नहीं? रेडियो दुर्घटना। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने आपको अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। अर्जुन पीछे हट गया। उसका दिल टूट गया। ऐसा था जैसे उसका सबूत से बुरा सपना सच हो गया हो।
उसने रेडियो को नष्ट कर दिया था, उसे बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था, लेकिन ऐसा करने से उसने खुद को उसकी याददाश्त से मिटा दिया था। वह बेतहाशा उम्मीद के साथ अपने घर वापस भागा। शायद वहां कुछ बचा हो, कोई सुराग, कुछ भी। घर खाली था, उसका सारा सामान चला गया था। ऐसा था जैसे वह कभी था ही नहीं। वह फर्श पर गिर पड़ा, हार मान चुका था। वह खो गया था, समय की उस धारा में बह गया था जहां अब उसका कोई अस्तित्व नहीं था। फर्श पर एक तस्वीर पड़ी हुई थी। वह पिछले किराएदार वैज्ञानिक की थी। उसकी आंखें एक अजीब सी तीव्रता से जल रही थी और पीछे की तरफ एक भयानक संदेश लिखा था, समय एक चंचल प्रेमिका है, उसे नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वह तुम्हें जरूर तोड़ देगी। अतीत को बदलो और तुम खुद को हमेशा के लिए खोने का जोखिम उठाते हो। अर्जुन ने तस्वीर को देखा। उसके कर्मों का भार उसे कुचल रहा था। वह कितना बड़ा मूर्ख था जो यह सोचता था कि वह समय को नियंत्रित कर सकता है। वह नेहा के लिए अपने प्यार में इतना अंधा हो गया था कि वह अपने कर्मों की असली कीमत नहीं देख पाया। भाग्य को धोखा देने की कोशिश में उसने सब कुछ गंवा दिया था। वह अपनी ही जिंदगी में एक भूत था, अपने ही अतीत का कैदी था।